बिहार में विधानसभा चुनाव की बात आप सब जानते हैं, लेकिन हमारे हाथ में दो पर्चा है और इस दो पर्चे के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस बार जो बिहार में माहौल बन रहा है ये किसके तरफ बन रहा है। सबसे पहले एक एक करके ये समझेंगे कि जो हमारे हाथ में जनसुराज का ये कार्ड है, ये जनसुराज जो है प्रशांत किशोर की पार्टी है और ये जनसुराज का कार्ड है। जब हम गाँव पहुँचते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि सबका मैनिफेस्टो क्या है। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। घोषणा पत्र मतलब कि आप वादे क्या कर रहे हैं, चुनाव के बाद अगर आप जीतते हैं तो क्या सब देंगे जनता को। तो इस जनता को जो देने की बात होती है उसमें से हमारे पास जो ये कार्ड है, ये हाथ लगा कार्ड मेरे हाथ में, और ये है प्रशांत किशोर की कार्ड। दूसरा है, आपको ये दिखाएंगे, ये है इंडिया गठबंधन का एक जो क्षेत्र है कल्याणपुर विधानसभा, इसके अंतर्गत आता है ये 3 तारा रंजित कुमार राम, जो CPM के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं। ये इनका वो बैलेट नंबर है। तो हम आपको बैलेट नंबर नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको ये बताएं कि महागठबंधन का है। अब महागठबंधन ने जो वादा किया है वो पहले आपको बताते हैं, उसके बाद जनसुराज के बाद। महागठबंधन ये कहती है कि अगर हम जीते, महागठबंधन की सरकार बनी, तो CMS, जिसे जीविका में जो महिलाएं एक ग्रुप को 5 ग्रुप को हैंडल करती हैं उनको CM कहा जाता है, और वो जो CM है उनको 30,000 रुपये की परमानेंट नौकरी दी जाएगी, पहला नंबर। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हर घर में एक जो मेंबर है उसको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मेन 2 मुद्दे हैं और जो मुख्य बातें हैं जो लोग ज़्यादातर इस पर फोकस कर रहे हैं उसकी चर्चा। जो तेजस्वी की तरफ से, महागठबंधन में राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बात होती है वो बात मैं बता रहा हूँ। वैसे तो उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है घोषणा पत्र में, लेकिन जो 2 चीज़ों की चर्चा है वो आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि एक मौका मुझे ज़रूर दीजिए। अब बात आती है कि जनसुराज के वादे में जो है, इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो इस कार्ड पर है कि पहले नंबर पर 5 इनके जो मुख्य वादे हैं वो हैं। पहले नंबर पर है इनका कि युवाओं का पलायन बंद होगा, जो बिहार में रोजगार रोजी रोटी के लिए बिहार छोड़कर चले जाते हैं वो बंद होगा, और बिहार की युवाओं के लिए 10 से 15 हज़ार की रोजी रोटी की गारंटी है, ये लिखा हुआ है इसमें, ये बात कही गई। दूसरे नंबर पर है बुजुर्गों को 2,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा, और इसमें यह है कि 60 साल के ऊपर की महिला और पुरुष को हर महीने 2,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। तीसरी जो गारंटी है जनसुराज की तरफ से वो है कि महिलाओं को सस्ता ऋण दिया जाएगा, मतलब सस्ता में आपको कर्ज दिया जाएगा, जो आपको 4% सालाना दर के ब्याज की दर से महिलाओं को सरकारी गारंटी पर व्यवसाय करने के लिए आपको उधार ऋण मिलेगा। ये तीसरी है। चौथी जो गारंटी है वो है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, मतलब आप इंटरनेशनल स्कूल हो, इंटरनेशनल में आप ग्रेजुएशन हो, मास्टर हो, वो कर सकते हैं। चौथा है 15 साल तक के हर बच्चे के लिए मुफ्त में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, जो कि अभी भी है, और ये जो नीतीश के जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाया जाता है। 5वां है किसानों को खेती से बेहतर कमाई निकलेगी, और ये नकदी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी, मुफ्त में। ठीक है, तो ये 5 गारंटी के वादे किए गए हैं, ये जनसुराज की तरफ से किया गया है वादा। ठीक है, अब इस 5 गारंटी में अगर आप देखेंगे तो जनसुराज के बाद 5 मुख्य तौर से बात कर रही है। आपको हमने इंडिया गठबंधन की बात बता दी है। अब बात आती है कि NDA क्या कह रही है वादों में। तो NDA का वादा सीधे साफ तौर से है कि हमने जो किया है उसमें बढ़ोतरी करेंगे, अच्छी सड़कें होंगी, शिक्षा होगा और रोजगार होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात कि अभी नीतीश कुमार यानी NDA की सरकार ने महिलाओं को जो जीविका के तहत 10-10 हज़ार रुपये दिया है, इसकी चर्चा खूब हो रही है। अब जीविका को थोड़ा सा ये समझिए कि जीविका के तहत जो 10,000 रुपया दिया गया है ये वैसे ही है जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलाया गया था, इसका फायदा NDA को हुआ। दूसरी तरफ से महाराष्ट्र में चला लाड़की बहन योजना, इसका भी फायदा NDA को हुआ। और वैसे ही बिहार में चुनाव से पहले ये 10-10 हज़ार रुपये जीविका के तहत दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर लाडली बहन योजना या लाडली बहन योजना के स्कीम के तहत ये दिया गया है तो क्या वैसा ही है? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर 10,000 रुपये दिया गया है एक बार में। अगर आप उससे व्यवसाय करते हैं, आपका व्यवसाय अच्छा रहा तो आपको 2 लाख रुपए तक की लोन दी जाएगी। अगर आपका व्यवसाय अच्छा नहीं रहा तो आपको ये लोन मतलब पैसे लोन से वापस ये नहीं लेंगे, आपको सूद नहीं लगेगा, लेकिन आपको आगे नहीं दिया जाएगा। कंडीशन ये है कि आपको 12th पास होनी चाहिए, तभी आपको मिल सकता है। डिग्री डिप्लोमा किसी में हो तब आपको 10,000 रुपये मिलेगा। ये दोनों तौर से मोटे तौर से दे दिए हैं। लेकिन अब जो बिहार में स्थिति बन रही है उसकी समझिए कि क्या क्या स्थिति है।
यहाँ ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि रोज़गार के लिए है, लेकिन एक बार हम नीतीश कुमार को थोड़ा एक बार फिर से और देखेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि महागठबंधन को एक बार मौका देने के फिराक में है कि हम तेजस्वी यादव को एक बार बदल के देखते हैं, 5 साल में अगर तेजस्वी यादव ने नहीं कुछ किया तो फिर हम दूसरे को ले आएंगे। तो ये ऐसा सिनेरियो बन रहा है। प्रशांत किशोर को लेकर इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर उतरे हैं, पहली बार मैदान में उतरे हैं, तो वो जीते या ना जीते लेकिन माहौल जरूर टाइट कर रहे हैं और माहौल बना रहे हैं। तो इस बार माहौल बना तो अगली बार उनकी अच्छा परफॉर्मेंस होगी, ये खास तौर से। और मैं आपको अंदर जो ज़मीनी हकीकत है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो जानकारी थी ये हमने आपको बताया है। तो प्रशांत किशोर मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं, किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन सत्ता की चाबी उनके हाथों में ही होगा ऐसा नहीं हो सकता, बहुमत में भी नहीं हो सकता। और ये मैं दावे के साथ आपको खुले तौर से कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर ने धरातल पर लोगों से जुड़ने का काम अच्छा किया है, लेकिन सीधे तौर से अभी किंग मेकर की भूमिका में आने की गुंजाइश प्रशांत किशोर के हाथों में अभी दिख नहीं रही है। तो ये पूरा जो इनका मैनिफेस्टो का विश्लेषण था जमीनी स्तर से, वो हमने आपको बताया है। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।